नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कैप्शन तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज जिस तरह से कोविड महामारी से अभी भी हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, उसी के चलते जो कि भारत सरकार की तरफ से कोविड वैक्सीन का जो दौर चला था और 100 करोड़ लगभग जनता ने कोविड की जो डोजेज भी ली चुकी, फर्स्ट और सेकेंड डोज। पर एक बड़ी विचित्र चीज़ सामने आ रही है कि बिना सेकेंड डोज के ही आपको मिल रही कन्फर्मेशन, वो भी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जनता के ज़िंदगी के साथ अब हो रहा खिलवाड़। क्या आपके साथ भी, आप में से भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि अगर आपने फर्स्ट डोज लगवाई है, सेकंड डोज के बिना लिए, बिना लगवाए ही आप लोगों के टेक्स्ट मैसेज द्वारा कंफर्मेशन आती है? एक व्यक्ति हमारे साथ है, इनका नाम है मनमोहन थापा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। इनके साथ ही नहीं बल्कि इनके 2-4 लोग हो रहा है, उनके साथ भी सेम ऐसा हुआ है। तो खुद सोचिए, अगर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं या उनको इतनी जानकारी नहीं, अगर उसके साथ ऐसा होते हैं, भगवान ना करे अगर कल को वो नहीं सेकंड डोज लगवाते, अगर पहले ही कंफर्मेशन आ गई हो तो बाद में कैसे लगवाएंगे? अगर बाई चांस वो इग्नोर कर देते इन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं अगर भगवान ना करे वो पॉजिटिव आएंगे तो कितने लोगों को अपने साथ ग्रस्त करते हैं, यानी कितना खतरनाक साबित हो सकती है ये चीज़, ये लापरवाही। चलिए बात करते हैं। मनमोहन जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद रश्मि जी। रश्मि जी, जिस तरह से सब लोग जानते हैं कि भाजपा पहले ही लोगों की, आम खास लोगों की जो ज़िंदगी है उसके साथ तो खिलवाड़ कर रही है। आम जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, पहले आप देखते हैं, आज तो मैं समझता हूँ लोगों का बाइक चलाना, स्कूटी चलाना तक मुश्किल हो गया है। पेट्रोल के दाम इतने ऊपर जो है ये भाजपा ले जा चुकी है। लेकिन मुझे कम से कम ये विश्वास तो नहीं था कि ये लोग जो है ये लोगों की ज़िंदगी के साथ भी खेलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिखाते सबसे पहले एक मैसेज दिखाते हैं अपनी जनता को। ये मैसेज देखिए, जिस तरह से मनमोहन जी ने कहा कि एक फर्स्ट डोज लगवाई थी और 3 महीने के बाद सेकंड डोज को लगाना अनिवार्य हो जाता है, तभी इफेक्टिव होती है मेडिसिन। पर बिना लगाए ही इनको ये कन्फर्मेशन इनके टेक्स्ट मैसेज द्वारा आता है, तो नेचुरली इंसान तो घबराएगा ही। जी मनमोहन जी, देखिए, मैं आपसे यही बात कर रहा था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ तो भाजपा खिलवाड़ कर ही रही थी। जिस तरीके से आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, रसोई गैस के दाम देख लीजिए, लेकिन हमें ये विश्वास नहीं था कि ये लोगों की ज़िंदगी के साथ भी इस तरीके से खिलवाड़ कर सकती है। भाजपा क्या कर रही है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो लोग डोजेज लगा रहे हैं, जो लोग इससे रिलेटेड है इस काम से। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल जायज़ है कि भाजपा क्या कर रही है, लेकिन चंद रोज़ पहले आप भी मीडिया कर्मी के लोग, आपने देखा होगा कि 100 करोड़ की इस डोज को इतने धूमधाम से मनाया गया, जबकि इसको एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मना लेती तो ठीक है, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं इन्होंने इसको एक अपना प्रमोशन का एजेंडा यूज़ किया। एडवर्टीजमेंट के लिए हर गांव, हर नुक्कड़ पे ये डोल बजाया गया कि हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो है वो लगा दी। अरे अगर इस हिसाब से वैक्सीनेशन लगानी है, आप तो 400 करोड़ को लगा सकते हो। आप अपनी जो आस पड़ोस की जितनी कंट्रियां हैं उनको लगा दो और बाबा जो है वो बटोर लो कि हमने जो है। इस तरह से आप और आपके साथ 2-4 लोगों को हो रहा है कि आपने सेकंड डोज ली नहीं और लगा लिया। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, मेरे जितने भी आस पड़ोस के जो दोस्त हैं उनको, कईयों को तो ऐसे हैं जिन्होंने एक भी नहीं लगवाया, उनको भी ये मैसेज जो है ये आ रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये ज़रूर बताऊंगा कि सरकार आपकी ज़िंदगी के साथ खेल सकती है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलना। इन मैसेज को इग्नोर करके जो वैक्सीनेशन, अगर आपने दोनों नहीं लगवाई है तो दोनों लगवाइए, पहली लगवा दीजिए तो दूसरी लगवाइए। सरकार का और इस एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे जो है ये आप बिल्कुल नहीं रहिए। जिस तरह से मनमोहन जी आपने कहा कि आप इस लापरवाही को नज़रअंदाज मत कीजिए, कहीं ना कहीं जो कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो कि कंसर्निंग है, कहीं ना कहीं वो लोग जो इस चीज़ के बारे में इतना जानते नहीं, जिन्होंने छोटे छोटे मोबाइल रखे हैं, जो कि स्मार्टफोन्स नहीं है या इतनी जानकारी नहीं है इंटरनेट के माध्यम से, अगर उनको ये मैसेज आ जाता है, गलती प्रशासन की होगी, डिपार्टमेंट की होगी, पर कहीं ना कहीं भुगतान तो उन लोगों के साथ दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा। अगर वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और कहीं ना कहीं कोविड का शिकार हो जाते हैं, उनसे उनके परिवार वाले, समाज के लोग कितनी यानी खतरा बनकर सामने आ सकता है। मेरा आज आपके साथ बात करने का मेन मुद्दा ही यही था कि जिस तरीके से ये बीमारी लोग, कोई लोग इग्नोर कर लेंगे इस मैसेज को। कितने लोग हो रहे हैं जैसे ऐसा हुआ जिनके साथ? मैं आपको 10 लोग ऐसे दिखा सकता हूँ जिनको मैसेज, और उन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई है और उनको ये मैसेज आ जा चुके हैं कि आपकी दोनों डोज लगी हैं। आपकी दोनों डोज लगी हैं और यू कैन डाउनलोड द सर्टिफिकेट आल्सो। बट मैं फिर भी आपके मीडिया के माध्यम से जनता से ये अनुरोध करूंगा, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के भरोसे में मत बैठिए, इनके भरोसे में मत बैठिए। आप अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेवार होंगे। अगर ऐसा कुछ कल को होता है तो वैक्सीनेशन जो है पहली दोनों टाइम पे लगवाएं बस।
इतना ही। अच्छा चलिए मनमोहन जी, आप थोड़ा हट के बात करते हैं। ये तो आपने एक अच्छा मैसेज दिया कि जिन लोगों को मैसेज ऐसा आता है, फेक मैसेज आता है, पर वो लापरवाही मत कीजिए, वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए, जाइए वैक्सीनेशन सेंटर पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए, फर्स्ट और सेकंड डोज ज़रूर लगवाइए, क्योंकि जान है तो जान है। मनमोहन जी, एक चीज़ बताएंगे, अमित शाह जी का जम्मू में दौरा और जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं T20 के बाद, एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों में रोष है। पाकिस्तान में जो T20 के मैच के बाद जो नारेबाजी लगाना, अमित शाह का जम्मू में आना, लोगों की कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगा, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो मैच है, मैं कहता हूँ मैच को मैच तक ही सीमित किया जाए, ना तो राजनीति को मैच के साथ मिलाया जाए, ना मैच को राजनीति के साथ मिलाया जाए। फिर भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम लिए, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। इस देश की स्कॉलरशिप लेके, इस देश का खाना खा के अगर तुम पड़ोसी देश के नारे लगा रहे हो और उनकी खुशी मना रहे हो, तो उन लोगों को बिल्कुल भी इस देश का स्कॉलरशिप, टैक्स पेयर का पैसा बिल्कुल भी हजम नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, मैं इसके साथ खड़ा और हूँ। आज PDP ने श्री कश्मीर में आज धरना प्रदर्शन किया, जोरदार प्रदर्शन किया कि जिन स्टूडेंट्स की डिटेंशन की उनको जल्द से जल्द रिहा किया। तो किस तरह से रुख PDP का हो रहा और किस तरह से इस प्रोटेस्ट को लेंगे हम? देखिए, जिन्होंने राजनीति रोटियां सेकनी है वो तो सेकेंगे ही सेकेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैच को राजनीति से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और राजनीति को मैच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप जो है, जैसे आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे देखा लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन वहीं आपने मैदान में देखा हमारे कैप्टन साहब जो विराट कोहली थे, उन्होंने पाकिस्तान के टीम के जो तो जितने भी लोग थे उनको शाबाशी दी। तो स्पोर्ट को स्पोर्ट की नज़र से देखा जाए, उसको राजनीति में ना लाया जाए, मैं इतना समझता हूँ। मनमोहन जी, अमित शाह जी का जम्मू का दौरा, किस तरह से आप इस दौरे को लेते हैं कि अमित शाह जी मंच पर तो थे, पर कहीं नहीं कि लोगों को ये भी खफा थे कि उन्होंने महाराजा हरी सिंह जी का जो डुग्गर प्रदेश जिनकी देना, उनका बिल्कुल भी नाम नहीं, और साथ ही साथ ना ही कोई किसी डेली वेजर्स की बात की, ना ही किसी SPOs की बात की, ना ही किसी होमगार्ड की बात की, ना ही किसी 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर की भी बात की, ना ही उन्होंने रैब रेखेल की बात की। और सबसे बड़ी बात, एक विडम्बना की बात है, देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जम्मू का दौरा करते हैं और कहते हैं कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू हो चुका है। इवन के दूर दूर का ऐसा कुछ भी नहीं है। वही जो डेली वेजर की बात करें, वही सवाल पूछ रहे हैं कि कब इम्प्लीमेंट किया और किसने किया और कहाँ तक, किस तक ये मिनिमम वेजेस एक्ट पहुँचा? मैम, जहाँ तक आपने मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की, जब वो लोग इस हमारी इस रियासत का दौरा करने आए हैं, अगर वो लोगों की दुख सुख सुनने की मंशा से आए होते तो उन्होंने होमवर्क किया होता, उनको ये चीज़ पता होती। वो लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने आए, उनको यहाँ के लोगों के साथ कोई दुख तकलीफ का साझा करने का बिल्कुल मन नहीं था। उन्होंने अभी लेटेस्ट राणा साहब को अपने पार्टी में लाया। देखिए, भाजपा जो है ये ऐसी वॉशिंग मशीन बन चुकी है, इसमें जो कपड़ा जाएगा वो धुल के बाहर आएगा। और भाजपा की एक और नीति मैंने देखी, जो बाई हुकर क्रुक, जो प्यार से आता है उसको प्यार से लाइए, जो डर धमका के आता है उसको डर धमका के जो है। साहब, जो लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जो दूसरी पार्टी के दिग्गज नेता, या तो वो डरे सहमे हुए हैं या किसी और तरीके से उनको वहाँ पर लाया जा रहा है। बिल्कुल, भाजपा में शामिल होने के आज के टाइम के लोग जो है, ऐसा नहीं है कि लोग भाजपा में शामिल जो अपनी मन मर्जी से, या तो उनका निजी स्वार्थ है, या तो उनको डराया धमकाया जा रहा है। ये दो ही कारण है। पीछे आपने देखा, दो हमारे बहुत बड़े नेता जो हैं वो भाजपा में शामिल हुए। इतनी जल्दी कोई 20 साल किसी राजनीति पार्टी को दिए हो, इतनी जल्दी कोई नहीं जाता। आखिर क्या मजबूरियां रही हो? मैंने देखा ज्वाइनिंग से 5 दिन पहले या 10 दिन पहले राणा साहब ने एक बढ़िया सा इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा को लताड़ा और तमाम चीज़ें जो हैं वो रखी। वो मीडिया में आज भी वीडियो चल रही है, उस पर ट्रोल्स बनते हैं। लेकिन अचानक से एक हफ्ते में ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि वो उछल के जो भाजपा की गोदी में चले गए? तो ये सिर्फ और सिर्फ बाई हुक्कर क्रुक भाजपा जो है, ये लोगों को अपने चंगुल में फंसा के अपनी तरफ लाना चाहती है। और जम्मू कश्मीर के दुख दर्द से इनका कोई भी वास्ता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो ये सेकने यहाँ आते हैं। धन्यवाद मनमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के। दोस्तों, ये थे हमारे साथ मनमोहन थापा जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और किस तरह से उन्होंने बड़ी सरलता से हर चीज़ को सामने लाया और कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियाँ, किस तरह से उन्होंने कहा कि भाजपा या तो लोगों को डरा धमका कर, या जो लोग भाजपा का दामन इस समय जो बड़े दिग्गज नेता दामन थाम रहे हैं, कहीं ना कहीं या तो उनका निजी स्वार्थ होगा या फिर भाजपा उनको डरा धमका कर या किसी प्रेशर के माध्यम से वो भाजपा का हाथ थाम रहे। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बताया आपको कि ये एक ही नहीं, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लगाई, पर उनको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कंफर्मेशन आ जाती है कि आप यानी कि वैक्सीनेटेड हैं। तो खुद सोचिए कितना बड़ा खतरा हमारे सामने आ रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रशासन और डिपार्टमेंट की एक छोटी सी लापरवाही कितने लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिलहाल
इस पर ध्यान देना बड़ा ही ज़रूरी है। हम एलजी महोदय से और कमिश्नर अतुल डुल्लू जी से भी कहेंगे कि इन चीज़ों को लाइटली मत रहिए, खास करके जनता जिनको ये मैसेज आते हैं उसके बावजूद भी इग्नोर मत कीजिए। आप जान है तो जहान है, आप जाइए, आप फर्स्ट डोज अगर लगानी तो फर्स्ट लगाइए, अगर सेकंड डोज लगानी है तो सेकंड डोज ज़रूर लगाइए। क्योंकि जिस तरह से कई लोग इस मैसेज को इग्नोर करेंगे कि अगर बिना लगाए ही हमें सर्टिफिकेट मिल गया तो इससे बड़ी बात क्या, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।